तो आज की क्लास का हमारा सबसे पहला प्रश्न है, यहाँ बोला गया है चित्रानुसार आयत ABCD में एक बिकड़ AC डाला गया जिससे दो त्रिभुजों ACD और ACB का निर्माण हुआ, तब कौन सा कथन सत्य है। यहाँ पर बोला गया है एक कथन आपका है ACD और ACB ये दोनों त्रिभुज आपस में समरूप होंगे, या फिर त्रिभुज ACD और ACB ये आपस में सर्वांग होंगे, या फिर त्रिभुज ACD का क्षेत्रफल जो होगा वह त्रिभुज ACB के क्षेत्रफल का 3/4 गुना होगा, या फिर त्रिभुज ACD का क्षेत्रफल बराबर 3/4 गुना त्रिभुज ACB का क्षेत्रफल इंटू 2, ये सही होगा। तो यहाँ पर कौन सा कथन सत्य होगा वो जान लेते हैं। जैसे कि हमने आपको थ्योरी वाली क्लास में बताया था, इससे पहले वाली जो थ्योरी वाली क्लास थी उसमें हमने आपको टोटल जितनी भी थ्योरी थी आयत से संबंधित वो सारी करा रखी है। यदि वो वीडियो ना देखा हो तो अब उस वीडियो को देख लीजिएगा, ठीक। यदि इस त्रिभुज की बात, इस त्रिभुज की और इस त्रिभुज की बात की जाए तो देखिए ध्यान से समझिएगा, हमने आपको थ्योरी में क्या बताया था। जैसे कि ये है आपकी लंबाई है और ये आपकी लंबाई है और ये चौड़ाई है और ये चौड़ाई है, ठीक। अब यहाँ पर एक ये त्रिभुज है और एक ये त्रिभुज है, ठीक। अब यहाँ पर आप देखोगे तो इसकी जो चौड़ाई है वो इस त्रिभुज की चौड़ाई के बराबर है, ठीक। और इस त्रिभुज की लंबाई जो है वो इस त्रिभुज की लंबाई के बराबर है, ठीक। अब यहाँ पर आप देखोगे तो ये जो आपका विकर्ण डाला गया है तो आपको अच्छे से पता है कि यहाँ पर सभी जो एंगल होते हैं वो 90 डिग्री के होते हैं। यदि इस त्रिभुज की बात की जाए तो हमेशा ये हमने आपको थ्योरी में क्या बताया था कि 90 डिग्री का जो एंगल होगा उसके सामने वाली भुजा सदैव ही क्या कहलाती है, कर्ण कहलाती है, ठीक। तो इसका कर्ण क्या होगा, ये होगा, ठीक। और इस त्रिभुज की बात की जाए तो इस त्रिभुज का कर्ण क्या होगा, तो ये होगा, ठीक। दोनों क्या क्या है, कर्ण जो है वो समान है, ठीक। अब यहाँ पर आपका नियम क्या लगता है, नियम लगता है आपका साइड साइड और साइड, यानी कि तीनों भुजाएं जो हैं वो दोनों त्रिभुजों की समान है। जब कभी भी किसी भी दोनों त्रिभुजों की यदि तीनों भुजाएं समान हो तो वो सदैव क्या कहलाते हैं, वो आपस में सर्वांग सम होते हैं। क्या होते हैं, सर्वांग सम। और सर्वांग सम का मतलब क्या होता है कि इनकी भुजाओं की लंबाई हमेशा समान होंगी सबकी, और इनके क्षेत्रफल समान होंगे और इनके परिमाप समान होंगे, सब कुछ समान होने वाला है, ठीक। तो यहाँ पर सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा, बी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसके बाद हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, यहाँ पर बोला गया है चित्रानुसार आयत ABC में एक बिंदु O को आयत के चारों शीर्षों से मिलाया गया है, तब OC भुजा की लंबाई क्या होगी। तो ये जो आपकी OC भुजा है इसकी लंबाई यहाँ पर हमसे पूछी गई है, और यहाँ पर बोला गया है यदि AO की लंबाई 4, AO इसकी लंबाई कितनी है, 4 दी हुई है, और OD की लंबाई कितनी है, 7, ठीक। और OB की लंबाई कितनी है आपकी, 6, ठीक। ये हमसे दिया हुआ है। तो यहाँ पर हमसे ये वाली भुजा की लंबाई पूछी गई है, ठीक। तो यहाँ पर देखते हैं, तो हमने आपको थ्योरी में बताया था जब कभी भी देखिए कोई भी आपका आयत हो उसका यहाँ पर बिंदु बना है, कहीं पर भी बिंदु बना दीजिए, यहाँ पर बना दीजिए, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, कहीं पर भी बिंदु बना दीजिए, और उसे यदि हम चारों शीर्षों से मिला देते हैं तो वहाँ पर लंबाई निकालने के लिए फॉर्मूला क्या लगता है, AO का स्क्वायर प्लस CO का स्क्वायर, ये बराबर होगा किसके, BO का स्क्वायर प्लस DO का स्क्वायर, ठीक। ये चीज़ आपको हमने थ्योरी वाली क्लास में बताई थी, ठीक। तो यहाँ पर निकालते हैं, तो देखिए AO की लंबाई कितनी है, AO की है आपकी 4, यानी 4 का स्क्वायर प्लस CO की लंबाई यहाँ पर हमसे पूछी गई है इज इक्वल टू BO की लंबाई कितनी है, BO ये 6 है, ठीक, प्लस DO की कितनी है, 7, ठीक। अब यहाँ पर देखते हैं 4 का 16 प्लस CO का स्क्वायर इज इक्वल टू 36 प्लस 49, ठीक। यहाँ पर देखते हैं तो ये हो जाएगा आपका 5, 4 और 3 7 और 1 8, ठीक, 85 हो गया। और ये 16 होगा, इधर चला जाएगा, इसे हम माइनस कर देंगे, तो CO का स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 69, ठीक।
तो यहाँ पर CO की लंबाई कितनी हो जाएगी 69 रूट के अंदर, ठीक, सेंटीमीटर। यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इस पर नेक्स्ट प्रश्न है हमारा यहाँ पर बोला गया है चित्रानुसार आयत ABCD में एक बिंदु O को आयत के चारों शीर्षों से मिलाया गया, तब त्रिभुज BOC कहाँ गया BOC का क्षेत्रफल क्या होगा। इसका हमसे यहाँ पर क्षेत्रफल पूछा गया है। क्षेत्रफल क्या होगा यदि DOC का क्षेत्रफल 12 सेंटीमीटर स्क्वायर, DOC इसका कितना है 12 दिया हुआ है। इसके बाद AOB इसका दिया हुआ है आपका 7, और इसके बाद त्रिभुज DOA इसका दिया हुआ है आपका 4, ठीक। अब यहाँ पर हमारा इसका क्षेत्रफल पूछा गया है COB का क्षेत्रफल, ठीक। तो हमने आपको थ्योरी वाली क्लास में क्या बताया था, आमने सामने वाले त्रिभुजों का क्षेत्रफल आमने सामने वाले त्रिभुजों के क्षेत्रफल के बराबर होता है। जैसे कि हम बात करें यहाँ पर त्रिभुज DOC प्लस त्रिभुज AOB इनका क्षेत्रफलों का जो योग होगा वो बराबर होगा किसके त्रिभुज DOA प्लस त्रिभुज COB। समझ आ गया। ये वाले दोनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल का योग जो होगा वो ये वाले दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफल के योग के बराबर होता है, ठीक। तो यहाँ पर देखते हैं DOC का कितना है आपका 12 प्लस AOB इसका कितना है 7 है प्लस बराबर DOA का कितना है DOA इसका कितना है आपका 4 है प्लस COB का हमसे यहाँ पर पूछा गया है त्रिभुज COB, ठीक। अब यहाँ पर आप देखोगे ये आपका 19 हो जाएगा इक्वल टू त्रिभुज COB, ठीक। और ये 4 जो होगा ये प्लस का इधर जाकर माइनस का हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 19 माइनस 4 ये हो जाएगा। तो त्रिभुज COB इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा आपका 15 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक। समझ आ गया होगा अच्छे से। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसके बाद हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, यहाँ पर बोला गया है चित्रानुसार आयत के दो शीर्षों D और A को बिंदु E से मिलाया गया, तब त्रिभुज DEA का क्षेत्रफल क्या होगा यदि आयत की लंबाई 7 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर है। जैसे कि जो आपकी लंबाई है इसकी कितनी है 7 सेंटीमीटर और चौड़ाई कितनी है आपकी 4 सेंटीमीटर, ठीक। अब हमने आपको थ्योरी वाली क्लास में क्या बताया था, देखिए ये जो आपका आयत है वो किसी भी प्रकार से बनाया जा सकता है। यदि आप इस प्रकार से बना लीजिए, जैसे कि आपने यहाँ पर इस प्रकार से बना दिया, या फिर आप इस प्रकार से बना लीजिए, आप कैसे भी बनाइए। और ये जो बिंदु होता है ये आपका कोई मध्य बिंदु नहीं होता है, ये कहीं पर भी हो सकता है। आप यहाँ पर बिंदु रख लीजिए, यहाँ पर रख लीजिए, कहीं पर भी बिंदु रखकर उन्हें आप मिला दीजिए। तब वहाँ पर हमने आपको क्या बताया था कि ये जो आपका त्रिभुज जो बनेगा, ये वाला जो आपका त्रिभुज है, इस त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होगा वो संपूर्ण आयत के क्षेत्रफल का आधा होता है। यानी कि त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा आपका, त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा, आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, यानी कि 7 गुणा 4, तो ये आयत का हो जाएगा। और इसमें हम यदि 2 से भाग लगा देते हैं तो किसका हो जाएगा वो त्रिभुज का। तो देखते हैं 2 दूनी 4 और 7 दूनी 14 सेंटीमीटर स्क्वायर, यही हमारा आंसर हो जाएगा त्रिभुज का क्षेत्रफल, ठीक। तो ये चीज़ समझ आ गई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसके बाद हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, यहाँ पर बोला गया है चित्रानुसार आयत के है यहाँ पर, ठीक, आयत के दो शीर्षों D और C को बिंदु E से मिलाकर एक त्रिभुज का निर्माण किया गया, तब त्रिभुज DE ये जो आपका E होगा, ठीक। तो DEA ये वाला त्रिभुज, ठीक, DEA प्लस त्रिभुज CEB तो ये वाला त्रिभुज, ठीक। इन दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का योग कितना होगा ये हमसे यहाँ पर पूछा गया है। यदि आयत की लंबाई 7 सेंटीमीटर
7 सेंटीमीटर लंबाई दी हुई है, ठीक, 7 सेंटीमीटर, और चौड़ाई दी हुई है 4 सेंटीमीटर, ठीक। अब यहाँ पर इन दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का हमें योग निकालना है, ठीक। देखिए हमने आपको थ्योरी वाली क्लास में यही पढ़ाया था कि यदि इस प्रकार से कभी भी कोई भी त्रिभुज बनाया जाए तो वहाँ पर हमेशा क्या होता है, पूरे आयत के क्षेत्रफल का आधा क्या होता है, ये वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल, ठीक, ये वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होता है वो पूरे आयत के क्षेत्रफल का आधा होता है। इसी प्रकार से यदि ये वाले त्रिभुज की बात की जाए और ये वाले त्रिभुज की बात की जाए तो इन दोनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल भी क्या होगा, इन दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का योग जो होगा वह पूरे आयत के क्षेत्रफल के आधा होगा। क्यों होगा, ध्यान से समझिए। यदि यहाँ पर ये जो आपका त्रिभुज है, ये वाला त्रिभुज लीजिए, यदि इस त्रिभुज की बात करें तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या है, पूरे आयत के क्षेत्रफल का आधा है। यदि आधा ये हो गया तो बचा क्या, इन दोनों का योग क्या होगा, आधा ही तो होगा। तो हम यहाँ पर क्या कह सकते हैं, आयत का क्षेत्रफल कितना है, 7 गुणा 4, ठीक, और दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का योग कितना हो जाएगा, हम 2 से भाग लगा देंगे, 2 दूनी 4 और 7 दूनी 14 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक। समझ आ गया होगा अच्छे से। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसके बाद हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, काफ़ी अच्छा प्रश्न है, इसे ध्यान से समझिएगा। यहाँ पर बोला गया है आयत ABCD की लंबाई 10 सेंटीमीटर और चौड़ाई 4 सेंटीमीटर है। तो ये ABCD ये वाला जो आपका आयत है इसकी लंबाई कितनी है, 10 सेंटीमीटर, ठीक, और चौड़ाई कितनी है आपकी, 4 सेंटीमीटर, ठीक। तो ये भी आपकी 4 होगी और ये आपकी क्या होगी, 10 होगी, ठीक। अब यहाँ पर बोला गया है त्रिभुज CBF का क्षेत्रफल क्या होगा। तो CBF इसका क्षेत्रफल यहाँ पर हमसे पूछा गया है, ठीक। अब ध्यान से समझिएगा एक बात को, हमने आपको क्या बताया था कि देखिए ये जो आपका एक पूरा आयत है, यदि इसमें एक विकर्ण डाल दिया जाए तो विकर्ण क्या करता है कि पूरे आयत को 2 समान भागों में बांट देता है। यानी कि यदि पूरे आयत का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, 10 चौक 40 हो जाएगा, तो इसका क्षेत्रफल कितना होगा आपका 20, और इसका भी क्षेत्रफल क्या होगा आपका 20, क्योंकि समान भागों में बट रहा है, ठीक। और हमने आपको बताया था जब एक त्रिभुज के अंदर ये एक आयत के अंदर एक त्रिभुज बनाया जाए इस प्रकार से, तब वहाँ पर क्या होता है, यदि पूरे आयत का जो क्षेत्रफल होता है वह आपका जितना होता है उसका आधा ये वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है। और दूसरी चीज़ हमने आपको बताई थी, ये वाला त्रिभुज जो है और ये वाला त्रिभुज जो है इन दोनों का योग क्या हो जाएगा, तो इन दोनों का योग भी आपका क्या हो जाएगा, 20 सेंटीमीटर स्क्वायर, यही हो जाएगा, ठीक। तो ये चीज़ आपको अच्छे से समझ आ गई पिछले क्वेश्चंस को देखते हुए। अब यहाँ पर हमसे सिर्फ इस वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछा गया है, ठीक। अगर योग पूछा जाता तो हम बोल देते कि 20 होगा, लेकिन इसका अलग से पूछा गया है। अब इनका अलग से क्षेत्रफल निकालना है तो वो हम कैसे निकालेंगे, ध्यान से समझिए। जब कभी भी इस प्रकार से जब आपको त्रिभुज दिखेंगे तो हमने आपको देखिए थ्योरी वाली क्लास में वैसे पढ़ा रखा है, लेकिन हम आपको फिर से एक बार बता देते हैं। यदि इस यहाँ पर इसकी बात की जाए, यदि हम इसे x डिग्री माने तो ये हो जाएगा आपका 90 माइनस x डिग्री, ठीक, 90 माइनस x डिग्री। और यदि इसी प्रकार से यदि हम x मान लेते हैं तो ये हो जाएगा हमारा 90 माइनस x डिग्री, ठीक, 90 माइनस x डिग्री, ठीक। ये चीज़ हमने आपको थ्योरी वाली क्लास में अच्छे से बता रखी है, आप वहाँ से देख लीजिएगा, ठीक। अब यहाँ पर क्या होगा कि जब कभी भी समरूप त्रिभुजों की बात की जाए, ये वाला त्रिभुज दोनों ही आपके समरूप होंगे, ठीक। किस प्रकार से होंगे वो सब हमने आपको पहले ही बता रखा है। तो देखिए जब हम इनकी बात करें तो x के सामने वाली भुजा कौन सी है, BF, और यहाँ पर x के सामने वाली भुजा कौन सी है, AE। तो AE और BF इन भुजाओं का रेशियो क्या होने वाला है, क्योंकि आपको पता है क्योंकि यहाँ पर इनकी भुजाएं भी क्या होंगी, यहाँ पर 10 और 4 ही होंगी, तो यहाँ पर इसका 10/4 ये हो जाएगा। और यदि इनकी भुजाओं के रेशियो की बात की जाए तो कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4 और 2 पंजे 10, ठीक, ये रेशियो हो जाएगा। अब यदि इन त्रिभुजों के क्षेत्रफल के रेशियो की बात की जाए तो आपको अच्छे से पता है इनकी भुजाओं का यदि हम स्क्वायर कर दें तो इनका हमें क्षेत्रफल मिल जाता है, ठीक। तो यहाँ पर हम यदि अगर क्षेत्रफल के रेशियो की बात करें तो यहाँ पर एक है आपका त्रिभुज AEB और एक है आपका त्रिभुज CBF। इनकी हम यदि रेशियो की बात करें तो यहाँ पर AE वाला ये वाला जो है ये 5 और
ये 2, इनका हम स्क्वायर कर देते हैं, तो यह 5 25 और ये इसका कितना हो जाएगा 4। ठीक, इनका रेशियो कितना निकल रहा है क्षेत्रफल का 25:4। ठीक, अब यहाँ पर आप देखिए यदि इन दोनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल का जो रेशियो है वो हम एक साथ ऐड करें तो यहाँ पर क्या होगा, हमें देखिए 25 और 4 कितना हो गया आपका 29, तो 29 एक्स की वैल्यू हमारी कितनी है टोटल 20 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि इन दोनों का योग क्या होता है वो इसके बराबर होता है। ठीक, अब यहाँ पर यदि हम एक एक्स की बात करें तो वो कितना हो जाएगा 20/29। ठीक, और हमें क्षेत्रफल किसका निकालना है, तो हमें क्षेत्रफल पूछा गया है CBF का, तो CBF का रेशियो कितना है आपका 4 क्षेत्रफल का, तो यहाँ पर 4 से हम इंटू कर देंगे, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 4 दूनी 8, ये हो जाएगा आपका 80। ठीक, तो यहाँ पर 80/29 यही हमारा सेंटीमीटर स्क्वायर, यही हमारा क्षेत्रफल हो जाएगा। ठीक, तो ये चीज़ आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। आपको सिर्फ रेशियो निकालने होंगे। ठीक, रेशियो निकाल लोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसका नेक्स्ट प्रश्न है हमारा यहाँ पर देखिए ये जो आपका डायग्राम बना हुआ है इसके बारे में लिखा हुआ है बिंदु E और F भुजाओं के मध्य बिंदु हैं। ये सी भी भुजा का मध्य बिंदु है F और A भी भुजा का मध्य बिंदु है E। ठीक, मध्य बिंदु है। आयत की लंबाई 8 सेंटीमीटर, देखिए लंबाई जो है वो 8 सेंटीमीटर दी हुई है। ठीक, और चौड़ाई 4 सेंटीमीटर, चौड़ाई 4 सेंटीमीटर दी हुई है। ठीक, तो यहाँ पर त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल क्या होगा ये हमसे यहाँ पर पूछा गया है। तो DEF ये वाला जो आपका त्रिभुज है इसका यहाँ पर क्षेत्रफल पूछा गया है। ठीक, इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए तरीके तो आपके काफ़ी हैं, लेकिन हमने आपको एक शॉर्ट तरीका बताया था रेशियो वाला। रेशियो वाला मेथड क्या है, हमने आपको बताया था कि ये जो आपका आयत है ABCD और ये जो आपका त्रिभुज है त्रिभुज DE और F। ठीक, DEF ये जो आपका त्रिभुज है इन दोनों का जो रेशियो रहता है वो 8:3 रहता है। हमेशा क्षेत्रफलों का जो रेशियो रहता है वो आपका 8:3 रहता है। और वो कैसे रहता है आप वहाँ पर थ्योरी वाली क्लास में, इससे पहले वाली जो थ्योरी वाली क्लास थी उसमें देख लीजिएगा। ठीक, तो यहाँ पर हम बात करें यदि आयत का जो क्षेत्रफल होगा वो कितना होगा, लंबाई गुणा चौड़ाई, यानी कि 8 चौक 32 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये किसका होगा आपका आयत का क्षेत्रफल होगा। ठीक, आयत का क्षेत्रफल ये हो जाएगा। अब यहाँ पर हमें आयत का रेशियो पता है वो कितना है आपका 8। यदि 8x की वैल्यू कितनी है आपकी 32, तो x की वैल्यू कितनी होगी आपकी 8 चौक 32 यानी कि 4। ठीक, और हमें क्षेत्रफल किसका निकालना है त्रिभुज का, तो इसमें हम इंटू कर दें तो त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा 4 गुणा 3 4 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक, ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब यदि आपको ये सोच रहे हो कि इसका या इसका इनमें से किसी का भी यदि क्षेत्रफल पूछ लिया जाता तब हम क्या करते, तो आप ध्यान से समझिए। यहाँ पर देखिए ये पूरी भुजा कितनी है आपकी 8, तो ये पूरी भुजा भी आपकी 8 होगी। यदि ये पूरी भुजा 8 है और यदि ये मध्य बिंदु है तो ये कितना हो गया आपका 4 और ये भी 4। ठीक, अब ध्यान से समझिए यदि ये पूरी भुजा आपकी 4 है तो ये पूरी भुजा भी आपकी 4 है। तो यदि ये पूरी भुजा 4 है और यदि ये आपका मध्य बिंदु है तो ये आधी कितनी हो जाएगी 2 और आधी कितनी हो जाएगी 2। ठीक, अब यदि आपको इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना हो या इसका निकालना हो या इसका निकालना हो तो आप ध्यान से समझिए चारों कोने पर हमेशा ही क्या होता है 90 डिग्री का एंगल होता है, ये बात आपको अच्छे से पता है। और जब त्रिभुज जो समकोण त्रिभुज होता है जिसमें एक कोण आपका 90 डिग्री का होता है तो उसका क्षेत्रफल क्या होता है 1/2 इंटू L इंटू बी। ठीक, और यदि आपको देखें DCF इसका यदि आपको क्षेत्रफल निकालना है तो आप क्या करोगे 1/2 इंटू लंबाई कितनी है 8 और चौड़ाई कितनी है 2, 8 गुणा 2, 2 से 2 कट गया कितना आया आपका 8 आया। ठीक, और यदि इसका निकालना हो तो इसका आप कैसे निकालोगे, ये है आपका त्रिभुज EFB। ठीक, इसका निकालना हो तो आप कैसे निकाल लोगे, लंबाई कितनी है 4 और चौड़ाई कितनी है 2, 4 गुणा 2, 2 से 2 कट गया कितना निकला आपका 4 निकला। और इसका निकालना हो तो अब आप क्या करोगे 1/2 इंटू 4 गुणा 4, 4 गुणा 4 तो कितना हो जाएगा 2 दूनी 4 यानी 4 दूनी 8, ये 8 आ गया। ठीक,
तो ये चीज़ आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। इसके बाद हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, यहाँ पर बोला गया है आयत ABCD की भुजाओं के मध्य बिंदु PQRS को मिलाकर एक चतुर्भुज का निर्माण किया गया है। यदि आयत की लंबाई 8 सेंटीमीटर और चौड़ाई 6 सेंटीमीटर है, तब चतुर्भुज PQRS की प्रकृति क्या है और परिमाप उसका क्या है, ये हमसे यहाँ पर पूछा गया है। यहाँ पर हमसे दो चीज़ें पूछी गई हैं, एक प्रकृति और एक परिमाप। ठीक, अब देखिए यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर इस प्रकार से दिया हुआ है, ये एक आयत दिया हुआ है। ठीक, और ये जो आपका आयत दिया हुआ है, इस आयत में क्या किया गया है कि इस आयत के जैसे कि ABCD है, तो ABCD, ठीक, इस आयत में प्रत्येक भुजा का मध्य बिंदु लिया गया है, जैसे PQRS, ये प्रत्येक भुजा का मध्य बिंदु लिया गया है और इनको आपस में मिला दिया गया है। ठीक, ये आपस में हमने इनको मिला दिया। अब यहाँ पर बोला गया है कि ये जो आयत है इसकी लंबाई दी हुई है 8, लंबाई 8 दी हुई है। ठीक, लंबाई कितनी है 8, और यहाँ पर चौड़ाई दी हुई है आपकी 6 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर की चौड़ाई दी हुई है। ठीक, अब यहाँ पर ये वाला जो चतुर्भुज है इसकी हमें प्रकृति बतानी है और परिमाप बताना है। ठीक, तो आप हमेशा ये एक बात याद रखिए, जब कभी भी किसी भी आयत हो, कोई भी आपका आयत हो, उस आयत में प्रत्येक भुजा का यदि मध्य बिंदु लेकर, प्रत्येक भुजा का मध्य बिंदु लेकर एक चतुर्भुज का निर्माण किया जाए तो वह हमेशा ही समचतुर्भुज बनता है। समचतुर्भुज बनता है, आप ये बात हमेशा ही याद रखिएगा। यदि प्रकृति की बात की जाएगी तो समचतुर्भुज होगा। ठीक, अब यहाँ पर हम बात करें कि ये जो आपका समचतुर्भुज है इसका परिमाप क्या होगा, और आपको अच्छे से पता है समचतुर्भुज जो होता है उसकी प्रत्येक भुजा जो होती है वो आपकी समान होती है। समचतुर्भुज का यहाँ पर आपकी क्वालिटी यही होती है कि उसकी प्रत्येक भुजा जो होगी वो आपकी समान होगी। ठीक, अब यहाँ पर आप देखोगे तो समचतुर्भुज की बात करें तो यहाँ पर देखिए, यदि इसकी ये जो भुजा है ये 8 है, तो यदि ये मध्य बिंदु है तो ये आपकी यहाँ पर 4 और ये यहाँ पर आपकी 4 हो जाएगी। अब इसी प्रकार से यदि ये 6 है और ये आपका मध्य बिंदु है तो ये 3 हो जाएगी और ये आपकी 3 हो जाएगी। और आपको अच्छे से पता है ये 3 और ये भी 3 और ये भी 3 और ये आपकी 4 हो जाएगी और ये भी आपकी 4 हो जाएगी। अब आप यहाँ पर देख रहे हो ये क्या है, आपके सारे 90 डिग्री के एंगल हैं, सारे ही क्या है 90 डिग्री के एंगल हैं। तो यहाँ पर आप क्या करोगे, पाइथागोरस लगा सकते हो, लेकिन आपको एक ट्रिपलेट याद होगी 3 4 5। तो ये भुजा कितनी हो जाएगी आपकी 5, और ये भी भुजा कितनी हो जाएगी 5, तो ये भी भुजा कितनी 5, तो ये भी भुजा कितनी हो जाएगी आपकी 5। ट्रिपलेट आपको याद होगी, ट्रिपलेट क्या है 3 4 5। ठीक, तो यहाँ पर आप देख रहे हो तो इसका परिमाप क्या हुआ, कोई भी आपका डायग्राम हो, कोई भी डायग्राम हो, उसका यदि आपको यहाँ पर परिमाप निकालना है तो आप क्या करते हो, भुजाओं का योग कर देते हो। तो 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 15 और 5 चौक 20, तो 20 सेंटीमीटर इसका आंसर हो जाएगा। परिमाप क्या हो जाएगा 20 सेंटीमीटर। और प्रकृति की बात की जाएगी तो क्या हो जाएगा समचतुर्भुज। ठीक,